बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 7 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और नौजवान शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी जमात के मयार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान कर सकें। लेकिन सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल को हम अपना कौमी शायर क्यों कहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी बर्रे सगीर के मुसलमानों को जगाने के लिए और उनमें आज़ादी की तड़प पैदा करने के लिए की। दूसरा सवाल है, मुसलमान नौजवानों के मुतालिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्यालात क्या थे? बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। ये नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं। अगर ये तालीम याफ्ता, बासलाहियत, मुहज़्ज़ब और रोशन दिमाग होंगे तो कौम का मुस्तकबिल भी ताबनाक होगा। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम ख़ास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे ताकि हम सबक का मफ़हूम अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए चलते हैं ख़ास अल्फाज और उनके मानी की तरफ। ख्वाबीदा मानी है सोई हुई, रीढ़ की हड्डी होना, बहुत अहम होना, यकीन महकम, पुख्ता यकीन, पाया तकमील तक पहुँचना, मुकम्मल होना। कलीदी किरदार का मतलब है अहम किरदार, आरास्ता होना, सजा होना, अमल पहम, मुसलसल अमल, भांप कर, समझ कर, इस्तगना, बेनियाजी, तकलीद करना, पैरवी करना, कसरे सुल्तानी, बादशाह का महल। गामजन होना का मतलब है चल पड़ना। तन आसानी के मानी हैं आराम पसंदी, इक्तफा करना, काफ़ी समझना। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम सबक की बुलंदखानी करेंगे। सबक का नाम है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और नौजवान। नौजवान किसी भी कौम और मिल्लत की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, यानी कि बहुत अहम होते हैं। शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को भी इस बात का पूरी तरह इदराक था। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास 21 मार्च 1932 में खिताब करते हुए नौजवानों के बारे में कहा, मैं हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में ख़वातीन और लड़कों के सकाफ़ती इदारे तश्कील देने की तजवीज़ पेश करता हूँ जिनका सियासत से ताल्लुक़ ना हो। उनका मकसद नौजवानों की ख़ाबिदा रूहानी सलाहियतों को बेदार करना हो। इस मकसद के हुसूल के लिए इनको आगाह किया जाए कि इस्लाम ने इंसानी, सकाफ़ती और मजहबी तारीख़ में क्या कारनामे अंजाम दिए और मुस्तकबिल में मज़ीद क्या इम्कानात हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा सबक के पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि अल्लामा इकबाल को इस बात का अच्छी तरह से इदराक था। वो समझते थे कि नौजवान जो हैं वो किसी भी कौम की लिए रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखते हैं, यानी कि बहुत अहम हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बर्रे सगीर में ऐसे सकाफ़ती अदारे तैयार किए जाएं, ऐसे सकाफ़ती अदारे शुरू किए जाएं जहां पर ख़वातीन और नौजवानों को इस्लामी रूहानी तरबियत दी जाए, इस्लाम के उसूलों के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि इस्लाम के बारे में उनको बताया जाए कि किस तरह से इस्लाम इंसानी, सकाफ़ती और मजहबी तारीख़ में कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दे चुका है। तो प्यारे बच्चों, आइए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमान नौजवानों को पैगाम दिया है कि वो हर लिहाज से मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश करें और अपने आप को इन औसाफ से आरास्ता कर लें जो ख़ुद उनकी नशोनुमा और तरक्की के लिए ज़रूरी है और जो अजीम कौम की तामीर और तश्कील के लिए मुआवन बन सकते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मिसाली नौजवान खुददार,
تعلیم یافتہ, یقین محکم اور عمل فہم کی خوبیوں کا حامل نوجوان ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ اگر نوجوان نسل تعلیم یافتہ, باصلاحیت, مہذب اور روشن دماغ ہوگی تو قوم کا مستقبل روشن و تابناک ہوگا. گویا قوم کا مستقبل نسل کے کردار کے ساتھ وابستہ ہے, اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھنے کے لیے دین و دنیا کے تمام علوم سے بہرہ مند ہوں. جو کام اس قوم کے بزرگوں کے ہاتھوں تکمیل نہیں پاتے وہ اس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھوں پایا تکمیل تک پہنچیں. اسی لیے وہ فرما گئے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو پیارے بچوں, اس پیراگراف میں آپ نے سنا, آپ نے پڑھا کہ کس طرح سے اقبال کا نوجوانوں کے بارے میں کیا نقطہ نظر تھا. وہ سمجھتے تھے کہ نوجوان اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں جو ایک قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر نوجوان قوم تعلیم یافتہ ہے, مہذب ہے, تو ہی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے, تو ہی وہ عروج کو پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے وہ چاہتے تھے نوجوان خوددار ہوں, تعلیم یافتہ ہوں, یقین محکم رکھتے ہوں یعنی کہ پختہ یقین رکھتے ہوں, اور عمل فہم یعنی کہ مسلسل عمل پر یقین رکھتے ہوں, اور اسی طرح سے ہی ایک کامیاب معاشرہ جنم لے سکتا ہے. شعر میں وہ مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, یعنی کہ قوموں کی تقدیر افراد ہی بدل سکتے ہیں, وسائل نہیں بدل سکتے. قوم کا ہر فرد جو ہے وہ ملت کا ستارہ بن سکتا ہے, ملت کی تقدیر کو بدل سکتا ہے, قوم کی تقدیر کو بدل سکتا ہے. یعنی کہ ہر فرد کی معاشرے کے اندر اپنی جگہ ہے, اپنی اہمیت ہے. معاشرے کے اندر تمام افراد مساوی ہیں, برابر ہیں, ان میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. تمام افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک و ملت کے لیے کام کریں. پیارے بچوں, اگلے صفحہ پر ہم پڑھیں گے اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی ہے. وہ نوجوانوں میں شاہین جیسی خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے, جیسے شاہین بہت بلند پرواز ہے, عام پرندوں کی طرح نیچی پرواز اس کے شایان شان نہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں میں بھی اسی طرح کی بلند پروازی دیکھنے کے خواہاں تھے, یعنی ان کی سوچ اور فکر بلند ہو. شاہین کی آنکھ بہت دور تک دیکھ سکتی ہے. نوجوانوں میں اس صفت کا مطلب ہے وہ دور اندیش ہوں, آنے والے حالات کو پہلے سے بھانپ کر منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. شاہین کسی اور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا, یعنی خوددار ہے. نوجوان اپنی کوشش اور محنت پر انحصار کرتا ہو. گویا مسلمان نوجوانوں میں خودداری کی صفت بھی ہونی چاہیے. وہ دوسروں کی بجائے اپنی ذات کی محنت اور کوشش پر انحصار کرنے والے بنے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھیں. شاہین آشیانہ بنا کر ایک جگہ رہنا پسند نہیں کرتا. لہٰذا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ علم و ہنر حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں جائیں, ترقی اور بہتری کے مواقع جہاں بھی نظر آئیں ان تک رسائی حاصل کریں. پیارے بچوں, اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ علامہ اقبال کے نزدیک نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے. وہ نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں. شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جس کی خصوصیات اس پیراگراف میں بھی بتائی گئی ہیں. شاہین بلند پرواز ہوتا ہے, وہ عام پرندوں کی طرح نیچی پرواز نہیں رکھتا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنی پرواز کو بلند رکھیں, اپنے ارادوں کو بلند رکھیں, اپنی منزل جو ہے وہ اس کو بلند رکھیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو شاہین ہے وہ دور کی نظر رکھتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارے نوجوانوں کو بھی دور اندیش ہونا چاہیے, ان کو پہلے سے ہی آنے والے وقت کے بارے میں ادراک ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاہین خوددار ہوتا ہے, وہ کبھی کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا. تو ہمارے نوجوانوں کو بھی خوددار ہونا چاہیے, ان کے اندر بے نیازی ہونی چاہیے, دوسروں کی اندھی تقلید ان کو نہیں کرنی چاہیے. شاہین ایک جگہ پر اپنا آشیانہ بنا کر رہنا پسند نہیں کرتا. اسی طرح سے
मुसलमान नौजवानों को भी चाहिए कि वो पूरी दुनिया में इल्म व हुनर सीखने के लिए पूरी दुनिया में फैल जाएं। हर जगह पर जहाँ से उनको इल्म मिलता हो, जहाँ उनको हुनर मिलता हो, वो वहाँ चलें। तो प्यारे बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। फ़क्र और इस्तग़ना शाहीन की एक और आला सिफ़त है। वो दूसरे परिंदों की तरह सरगर्मियों से बेनियाज होता है और दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। लिहाजा नौजवानों को भी चाहिए कि वो दूसरों से उलझने और उनकी नकाली की बजाय अपने मुतय्यन करदा रास्ते पर आगे बढ़ें और वक्त ज़ाया ना करें। जिस कौम में ऐसे शाहीन सिफ़त बच्चे और नौजवान जमा हो जाएं तो ऐसी कौम तरक्की के रास्ते पर इंतहाई कामयाबी से गामज़न हो सकती है और दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक नज़म जावेद के नाम में कहते हैं, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने देखा कि शाहीन की दूसरी खूबी बयान की जा रही है कि वो फ़क्र और इस्तग़ना करता है, यानी बेनियाज होता है, दूसरों के मामलात पर में मुदाखलत नहीं करता बल्कि अपने काम से काम रखता है। और इसके बाद नौजवानों को भी यही तलकीन की गई है कि वो भी अपना वक्त ज़ाया ना करें बल्कि शाहीन की तरह से मेहनत और बुलंद परवाज़ी पर तवज्जो दें, तो ही कौम तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो सकती है। अपनी एक नज़म जावेद के नाम में अल्लामा इकबाल कहते हैं, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, यानी कि इश्क के दियार में अपना मुकाम बनाओ, नई सुबह और नई शाम पैदा करो, अपने ज़माने खुद बनाओ, आने वाला कल आप खुद तश्कील दो, आने वाले कल की तामीर आप लोगों के हाथ में है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मतलब मेरा तरीक़ाकार अमीरों के जैसा नहीं है बल्कि फ़कीरों के जैसा है, मैं बेनियाज हूँ। खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, यानी कि अपनी खुद ही नहीं बेचनी। अमीरी हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए, स्टेटस हासिल करने के लिए अपनी अना का, अपनी खुद ही का सौदा नहीं करना। प्यारे बच्चों, आइए अगले पैराग्राफ की जानिब बढ़ते हैं। ये नज़म इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे जावेद के लिए लिखी थी कि वो इसमें क्या खूबियाँ देखना चाहते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये पैगाम न सिर्फ अपने बेटे बल्कि हर मुसलमान नौजवान के लिए है। वो चाहते थे कि नौजवान अल्लाह ताला की मोहब्बत और इश्क में फ़ना हो जाएं और दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दें। दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार हो ताकि हर शय में अल्लाह ताला की कारीगरी नज़र आए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नौजवान मगरिब के अलूम व फ़नून ज़रूर हासिल करें लेकिन उनके तौर तरीक़ों की तकलीद ना करें। दुनियावी फ़ायदों की खातिर अपनी खुदी और गैरत हरगिज़ ना बेचें। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा इस पैराग्राफ में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे जावेद के हवाले से तमाम मुसलमान नौजवानों को क्या सबक देते हैं कि आप लोगों की नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत की होनी चाहिए। अपने दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करें तो ही आप दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। दूसरों की तकलीद ना करें, मगरबी ममालिक की तकलीद ना करें बल्कि अपने रास्ते खुद मुतय्यन करें, अपनी मंजिल खुद मुतय्यन करें। आइए आगे बढ़ते हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर मुसलमान इंसानों की बजाय अल्लाह ताला से तवक्को रखेंगे तो उसके सिले में आला मुकाम पाएंगे और उन्हें मंजिल आसमानों से भी आगे नज़र आएगी। इस शेर में आपने देखा कि शायर क्या कह रहे हैं, अल्लामा इकबाल क्या फरमा रहे हैं कि जब आप लोगों के अंदर उकाब की किसी रूह पैदा हो जाती है, यानी कि शाहीन की सी बुलंद परवाज़ी की लगन पैदा हो जाती है, तो फिर उन लोगों को अपनी मंजिल भी आसमानों पर नज़र आती है, यानी कि आगे से आगे, ऊपर से ऊपर, अरूज से अरूज तर की तरफ जाने की लगन पैदा हो जाती है उनके अंदर। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है कि अगर इंसानों की बजाय अल्लाह ताला से तवक्को रखी जाए तो ही अल्लाह ताला मदद भी करते हैं और उरूज भी देते हैं।
इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नौजवानों को सितारों पर कमंदें डालने की तरगीब देते हैं। वो कहते हैं, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला और रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात नहायत रूह परवर, असर अंगेज़, हौसला अफजा अंदाज में बयान करके नौजवानों में मिसाली मुस्लिम बनने का जज्बा और जुनून पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो मुस्तकबिल की अमली ज़िंदगी के हर मैदान में शाहीन बनकर मुल्क व मिल्लत को तरक्की की राह पर गामजन कर सकें। प्यारे बच्चों, इस शेर में आपने देखा कि अल्लामा इकबाल कैसे नौजवान चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे नौजवानों से मोहब्बत है जो सितारों पर कमंदें डालते हैं, जो दुनिया को फतह करने के लिए निकलते हैं, जो तहकीक और जुस्तजू के मैदानों में हशर बर्पा कर देते हैं, जो आगे से आगे बढ़ने की लगन रखते हैं, जो सितारों पर कमंदें डालते हैं। शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ऐसे नौजवान चाहते हैं जिनके दिल में अल्लाह ताला और रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, उनके अंदर मिसाली नौजवान बनने का जज्बा और जुनून हो, और वो अपनी अमली ज़िंदगी में भी इसका सबूत पेश करें, इसकी मिसालें कायम करें दूसरों के लिए भी। ये ना हो कि वो दूसरों की अंधी तकलीद करें। मगरिब के उलूम व फ़नून इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनकी हमने अंधी तकलीद नहीं करनी, बल्कि अपने नए सुबह शाम हमने खुद पैदा करने हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लामा इकबाल की शायरी को तफसील से बयान किया गया है। इस सबक को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लामा इकबाल के अशार, अल्लामा इकबाल के ख़यालात और उनकी जो मुसलमान नौजवानों से तवक्कुआत थी उनको हम समझ सकें। मौजूद असातिज़ा किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर कुछ तदरीसी मवाद दिया गया है जिससे आप मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।